स्क्रीन पर आपको एक मार्कशीट दिखाई दे रही होगी। ये मार्कशीट यूपीएससी टॉपर 2022 की इशिता किशोर की है और ये फाइनल नंबर 1094 लाकर 2022 में इन्होंने पहली रैंक हासिल की थी। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, किन्हें? इशिता किशोर को। और आपको बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं। तो आज हम लोग इनके नंबरों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स के नंबर देखेंगे और मुख्य परीक्षा के नंबर हम लोग जानेंगे, और फाइनल नंबर कैसे रहे हैं इनके, इंटरव्यू में किस तरह के नंबर रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसे आप लोग प्रीलिम्स कह देते हैं। इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 नंबर का रहता है। और आपको बता दूं कि जो कट ऑफ बनती है ना मुख्य परीक्षा के लिए, वो जीएस के पहले पेपर के आधार पर ही बनती है, प्रीलिम्स के पहले पेपर के आधार पर ही बनती है। और जो सी सेट होता है, ये क्वालिफाई प्रवृत्ति का है। इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। 80 में से अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपका प्रीलिम्स एक तरह से दूसरा पेपर पास कर लेते हैं, आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। यानी कि 33% आप लोग कहिए 200 नंबर में से। और अगर आपको टॉप करना है ना, तो मुख्य परीक्षा में करिए, प्रीलिम्स में आप पास कर लीजिए, कट ऑफ तक पहुंच जाइए। कई टॉपर्स को आप देखिए पहली रैंक आई हुई है उनकी, और प्रीलिम्स के पहले पेपर में आप देखिए 2-3 नंबर भी कम होते ना, तो वो कट ऑफ से बाहर हो गए होते। तो याद रखिएगा। तो इशिता किशोर की अगर हम लोग प्रीलिम्स में बात करें, तो जीएस के पहले पेपर में, प्रीलिम्स के पहले पेपर में इनके आप देखेंगे 200 नंबर में से 113.13 नंबर थे। और सी सेट में इनकी 200 नंबर में से 91.97 नंबर थे। और आपका जिससे प्रीलिम्स से निकल जाता है, तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंच जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपका प्रश्न पत्र का हो गया, इस संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा आपको चुननी होती है। ये 300 नंबर का रहता है और ये भी क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। यानी कि 300 में से आपको 25% नंबर, यानी कि 300 में से 75 नंबर आप लोग ले आते हैं। कितने? 75, 75 आप पास कर लेते हैं। और प्रश्न पत्र खा या प्रश्न पत्र बी के नाम से जानते हैं, ये अंग्रेजी का होता है, 300 नंबर का रहता है। और इसमें भी आपको 25% नंबर लाना होता है, यानी कि 300 में से 75 नंबर आपको लाना होता है। और जो मुख्य परीक्षा की कट ऑफ बनती है ना, उसमें इन दोनों पेपरों के नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों पेपरों में आपको पास होना अनिवार्य है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ बनती है, उसमें भी आप देखेंगे कि इसके नंबर नहीं जोड़े जाते इन दोनों पेपरों के, ये भी याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि मेरिट बेस्ड पेपर कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देखिए निबंध का हो गया, ये 250 नंबर का रहता है। और सामान्य अध्ययन 1, ये 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 2, ये भी 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 3, ये भी 250 नंबर का रहता है। सामान्य अध्ययन 4, ये 250 नंबर का रहता है। फिर आप देखते हैं कि एक आप लोग ऑप्शनल चुनते हैं, और ऑप्शनल चुनते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर भी 250 नंबर का रहता है, ऑप्शनल का दूसरा पेपर भी 250 नंबर का रहता है। इस तरह से आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में जो कट ऑफ बनती है वो 1750, यानी कि 1750 नंबर के आधार पर बनती है, और आप इंटरव्यू में पहुंच पाते हैं। और इंटरव्यू आपका 275 नंबर का रहता है। और इस तरह से जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, वो 2025 नंबर के आधार पर मिलता है। अब बात करें इशिता किशोर की, तो आप देखेंगे ये आप देखेंगे 250 नंबर में से, निबंध के 250 नंबर में से आप देखिए 137 नंबर थे इनके। कितने? 137 नंबर थे इनके निबंध में। और जीएस 1 में ये आप देखिए 250 नंबर में से 121 नंबर थे। जीएस 2 में 250 में से 130 नंबर थे। और जीएस 3 में आप देखेंगे 250 नंबर में से 88 नंबर थे इनके। और जीएस के चौथे पेपर में 250 में से 112 नंबर थे इनके। फिर आप देखेंगे इनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। इसके ऑप्शनल के पहले पेपर में
250 में से 147 नंबर थे। ऑप्शनल के दूसरे पेपर में 250 नंबर में से 166 नंबर थे इनके। और इस तरह से आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में 901 नंबर थे इनके। कितने? 901 नंबर थे। कितने नंबर में से? ये आप देखेंगे 1750 नंबर में से इन्होंने मुख्य परीक्षा में कितने नंबर हासिल किए थे? 901 नंबर। और जो इंटरव्यू होता है ना 275 नंबर का, इसमें आप देखिए सीता किशोर ने कितने नंबर हासिल किए थे? 193 नंबर हासिल किए थे। और इस तरह से इनके टोटल नंबर 1094 थे। कितने नंबर में से? ये आप देखेंगे 2025 नंबर में से ये 1094 नंबर लाकर टॉपर बनी थी, पहली रैंक हासिल की थी। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं। धन्यवाद।